हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जैसे हमने कल वीडियो में बात की थी, मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। तो अगर आप आज का ट्रेड देखोगे निफ्टी के अंदर, आज के पैटर्न्स अगर आप देखते हो निफ्टी में, तो आपको उन्हीं पैटर्न्स के आसपास जो मैंने कल लेवल्स बताए थे इंपॉर्टेंट, उन्हीं लेवल्स पे आपको ट्रेडिंग मिली होगी। कल पहले आपको लेवल बताया था मैंने 24,660 का। तो आप यहाँ देखो, पहले 5-10 मिनट के बाद यहीं से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल जाता। जो लेवल आपको बताया था 760 का, वहां से एक आपको करेक्शन मिला। अगेन फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद जो कल आपको लेवल मैंने बताया था 24,890 से 24,900 का, तो आज का हाई भी आपका लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास था। अब हमारे पास कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी के अंदर, अगर आप उनकी बात करते हैं, तो देखिए पहले मैं लगाता हूँ आपके लिए 15 मिनट का चार्ट इसका, निफ्टी का। अब देखो, अब निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे एनालिसिस के हिसाब से निकल के आता है, वो है ये वाली रेंज, राइट। 24,780 से लेके 24,690, इस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, 24,780 का ब्रेकआउट होता है, तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 24,890 से लेके 24,900 तक का। नीचे की तरफ अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो आपको 24,690 का अगर ब्रेकडाउन होता है, तो फिर आपको एक लेवल मिल सकता है 24,600 का, और उसके बाद फिर 24,500 का लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर, इस लेवल के बीच में ट्रेड नहीं करना है। कौन से लेवल के बीच में ट्रेड नहीं करना है? 24,780 से लेकर 24,690, ये जो है इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस लेवल का या तो ब्रेकआउट होना चाहिए, 24,780 को ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए, या 24,690 को नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए, तभी हम लोग किसी तरीके का ट्रेड इनिशिएट निफ्टी के अंदर करेंगे। अब क्विकली बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके का ट्रेड था जो आपको कल लेवल्स बताए गए थे, उन्हीं लेवल्स पे आपको ट्रेडिंग मिली है। यहाँ से एक सपोर्ट मिला था आपको 55,590 के या 600 के लेवल से आपको सपोर्ट मिला। और फिर जो कल ऊपर की तरफ लेवल डिस्कस किया था 56,000 का, तो वहां से आपको वापस रिजेक्शन मिला। अब हमारे पास लेवल क्या निकल के आता है, देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज रहेगी आपकी। देखिए, अगर 55,840 का लेवल बैंक निफ्टी में क्रॉस होता है, तो आपको 56,000 तक का लेवल दिखेगा। 56,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है आपको, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी में है 56,160 का। एक चीज का ध्यान रखना कि जो ब्रेकआउट आएगा, जो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला ब्रेकआउट आएगा, वो आपका बैंक निफ्टी में आएगा। बैंक निफ्टी का अपमूव ही आपका निफ्टी के अंदर एक अपमूव ट्रिगर करेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स अगर आप देखते हो, एच डी एफ, चलो उसके बारे में भी अभी आगे वीडियो में बात करेंगे, एच डी एफ सी बैंक के बारे में बात करेंगे, आईसीआईसी बैंक के बारे में बात करेंगे, कि किस तरीके से ये बड़े इंपॉर्टेंट जंक्शन पर आके रुके हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स पे रुके हुए हैं। तो अगर इनमें आपको कोई खास मूवमेंट दिखता है, तो वो फिर आपको कंटिन्यू होता दिखेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, राइट। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया, 55,850 का लेवल है, ये ब्रेक होता है, तो फिर 56,000 का लेवल दिख सकता है। 56,000 का लेवल ब्रेक होने पर 56,160 का लेवल दिख सकता है। नीचे की तरफ आपका 55,580 का 590 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो फिर आपको एक मूव दिख सकता है कहाँ तक का, 55,400 से लेके 55,350 तक का मूव बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ दिख सकता है। अब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो, राइट। एचडीएफसी बैंक में आपको किस तरीके के पैटर्न्स बनते हुए दिखते हैं, मैंने आपका लगाया आपके सामने डेली चार्ट। देखिए, मैंने जो आई थिंक 1-1.5 हफ्ता पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें एच डी एफ सी बैंक के बारे में डिस्कस किया था। उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये एच डी एफ सी बैंक क्या कर रहा है ना, 1870-80 के लेवल से लेके आपका 2000 तक के लेवल के बीच में एक बहुत पतली सी रेंज बना रहा है। बहुत छोटी सी एक इसने रेंज बनाई है, आप देखो इसी रेंज में ये कंटिन्यूसली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इस रेंज का ब्रेकआउट, करेक्ट। ये रेंज का जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा, और होपफुली आपको ब्रेकआउट ही मिलना चाहिए, तो जैसे ही इस रेंज का आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको फिर एच डी एफ सी बैंक के अंदर एक काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की तरफ ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। लेवल क्या रहेगा आपका, 2000 का लेवल रहेगा। 2000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है, हाँ, फिर आधे घंटे के चार्ट पे या आर्ली चार्ट पे अगर आपको इसकी क्लोजिंग दिखती है एच डी एफ सी बैंक की, तो फिर आपको इसमें काफ़ी अच्छा मूव दिख सकता है 2200 से 2250 तक के लेवल्स का एच डी एफ सी बैंक के अंदर। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, देखिए अभी मैंने जैसे बैंकिंग स्टॉक्स की बात की, तो आज मैं आपको दो बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। सेम सिनेरियो आपको आईसीआईसीआई बैंक में भी दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है।
आईसीआईसी बैंक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है आपके लिए? आईसीआईसी बैंक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स है आपके लिए 14,070 का, राइट? आप इसको 14,080 मान के चलिए। 14,080 के ऊपर अगर आपको, या 40,000 14 सॉरी 1475 से लेके 1480 के ऊपर अगर आपको आर्ली चार्ट या हाफ एयरली चार्ट के अंदर तीन, वापिस रिपीट कर देता हूँ, 30 मिनट चार्ट या आर्ली चार्ट के अंदर आपको क्लोजिंग दिखती है आईसीआईसी बैंक के अंदर 1480 के लेवल के ऊपर, तो फिर आपको आईसीआईसी बैंक के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है। 1550 से 1600 लेवल तक का आपको मूव आईसीआईसी बैंक के अंदर मिल सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक पे नज़र रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी का मूव आपको, मुझे लगता है इन्हीं दो स्टॉक्स की वजह से पॉसिबल है आना। और अगर बैंक निफ्टी में आपको ब्रेकआउट मिला या ऑल टाइम हाई क्रॉस करता हुआ मिला बैंक निफ्टी, तो वो आपका मूव आपको ट्रिगर होता हुआ दिखेगा निफ्टी के अंदर, तो एक पूरा आपका एक रिपल इफेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, राइट? तो अगर ये वीडियो किसी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एल बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर का आपको वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।